बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 19 नवंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली व्हाइट हाउस में मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान और भारत का जिक्र। भारतीय मीडिया और पूरे का पूरा भारत इस वक्त जल भुन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं, अब उनकी जो गूंज है वो बहुत अरसे तक सुनाई देगी। और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले सऊदी अरब के वली अहद को साथ बिठाकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पिछली सारी कसरें निकाल दी हैं। 60 मरतबा से जायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान और भारत की जंग पर बात कर चुका है, भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, नैरेटिव की स्ट्राइक, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर चुका है। बट आज जो हुआ है उसके बाद भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी के हिमायती एंकर्स बशमूल अर्नब गोस्वामी, सब इस वक्त आसमान सर पे उठाकर बैठे हैं। बल्कि इब्तदा में आप ये थोड़ा सा हिस्सा है, जरा ये सुनिएगा और आपको अंदाजा होगा कि ये इस वक्त किस कदर तकलीफ में है और किस कदर अजियत में है। जरा आप पहले अर्नब गोस्वामी जो है उसकी ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। Case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should think this is जी नाज़रीन इकराम, अर्नब गोस्वामी को इस वक्त दौरे पड़ चुके हैं और पूरे का पूरा भारतीय मीडिया जो है वो आसमान सर पे उठा चुका है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। बट सवाल ये पैदा होता है कि भारत को असल तकलीफ क्या पहुंची है। असल तकलीफ जो पहुंची है वो दर हकीकत सिर्फ नैरेटिव से बहुत आगे की है। एक जानिब तो पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के महाज पर अपनी पोजीशन रीगेन कर चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार करने का इंडिया बरमला कहता था, आज भारत डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। अब ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ये ऐलान कर चुके हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। और सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं वो ये बात कर चुके हैं कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ एग्रेशन होता है तो हम दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब जो है वो मिलकर जंग करेगा, मिलकर लड़ेंगे। अब इस सूरत हाल को जरा आप समझे। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने आज क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया क्लेम किया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये क्रेडिट लेता है कि उसने जंगें रुकवाई हैं पूरी दुनिया के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने एक और जंग जो है वो रुकवाई जो कि पाकिस्तान और भारत की थी, और फिर उसके बाद एक तो मैंने वो जंग रोकी जो हो रही थी, लेकिन मैंने उसके अलावा वो जंग भी रुकवाई जो जंग अभी होनी थी। अब ये एक और बहुत बड़ा क्लेम है और ये भारत के ऊपर एक और बहुत बड़ी चार्जशीट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी ये नैरेटिव बनाती है कि जी नरेंद्र सरेंडर, कि ट्रंप के कहने पर नरेंद्र मोदी जो है उसने सरेंडर किया। और अभी जो रीसेंट टेरर इंसिडेंट्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं उनके बाद इंडिया ने बड़े नपे तुले अंदाज में अपना एलामिया जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में होने वाले ब्लास्ट को एक टेरर इंसिडेंट तो करार दिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से इंडिया कतराया। तो अब इंडिया के अंदर एक मरतबा फिर तनकीद शुरू हो गई है कि एक और जंग जो इंडिया शुरू करने जा रहा था उसको शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने रोक दिया। अब इसके जो असरात हैं वो बहुत देर पाओगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त कसम उठा ली हुई है कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी सियासत का कबाड़ा करना है। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी कितने आलमी समिट्स के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं गया कि वहां पर उसका ट्रंप से सामना ना हो। अब G20 समिट जो है, ट्रंप ने जैसे ही अनाउंस किया कि मैं इस समिट में शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि जो होस्ट मुल्क है मुझे उस मुल्क की पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो एन उसी मौके के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद क्या मामला बना। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो G20 के समिट में जाएगा। तो ये इसकी कुल वर्थ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से जो एक इंट्रैक्शन है वो भी अवॉइड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की डिप्लोमेसी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो ऐलान किया और आज जो उसने क्लेम किया है कि उसने इंडिया को एक और जंग से रोका है। और याद रखिएगा कि कुछ दिन पहले जो दिवाली है उसके
की कुछ मुलाकातें थी हिंदू कम्युनिटी जो है अमेरिका में उनके साथ, और उसमें ट्रंप ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को दोबारा कॉल करके कहा है कि खबरदार पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग शुरू की। तो एक तरफ ये एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत सिंदूर 2.0 की जो बढ़के मार रहा था, उस गुब्बारे में से हवा भी डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली है। और इस वक्त इंडिया जो है वो दोबारा से भी कुछ कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पे है, और ये इम्कान जो है ये हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने जो F-35, ट्रंप को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया, और ब्रिटिश और यूएस मीडिया ने ये कंफर्म किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई F-35 जो है वो सऊदी अरब को ना दो, ये टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरीके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन के हाथ लग जाएगी। अच्छा, अब भारत जो है वो एम कर रहा है कि वो F-35 तैयारे अमेरिका से हासिल करे, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका है नहीं कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस तरीके के हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तान तो J-35 ले रहा है चाइना से, भारत को तो वो मिल नहीं सकते। अब ये याद रखिएगा कि ट्रंप ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट को लात मारते हुए कहा है कि मैं सऊदी अरब को F-35 दे रहा हूँ। राफेल इंडिया के पास आने से पहले कतर के पास आए, और पाकिस्तान के पायलट्स ने ज्वाइंट ट्रेनिंग के अंदर उन राफेल को ना सिर्फ उड़ाया, बल्कि इंडियन मीडिया ने ये चीखें मारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया ने ये चीखें मारी कि भाई राफेल तो पाकिस्तान के हाथ पहले लग गए हैं, उन्हें तो इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल गया, हमें तो J-10C या JF-17 तक का एक्सेस किया, उसके करीब फटकने की इजाज़त नहीं है। तो अब ये जो F-35 पाकिस्तान के इत्तहादी सऊदी अरब को मिलने जा रहे हैं आफ्टर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इसके कितने दूर रस नताइज होने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र किया, पाकिस्तान के इत्तहादी सऊदी अरब के साथ बैठकर, जिस सऊदी अरब ने यह ऐलान किया हुआ है कि इस मुल्क के खिलाफ जंग हमारे खिलाफ जंग है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर अब जो चीखें उनकी बुलंद हो रही हैं, जो इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है, जो इनका रोना पीटना शुरू हो चुका है, इनका मीडिया ट्रंप को एक मरतबा फिर विलन बनाकर पेश कर रहा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कांग्रेस रिपोर्ट जारी कर देती है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया जो है वो लार्जली चाइनीज वेपन्स की वजह से थी। अच्छा, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ना, उन्होंने तो ये कहा कि भाई चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, J-10C फाइटर जेट, और उस फाइटर जेट पे लगा PL-15 मिसाइल, ये तीन चीज़ें जो है ना, अमेरिका तो उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है कि भाई हमने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का किस तरह से मुकाबला करना है। तो कांग्रेस कमेटी जो है अमेरिका की, उसने तो इस पर रिपोर्ट दी, लेकिन उसने जो अल्फाज का चुनाव रखा कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी अब ये डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, यूएस कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है कि मई 2025 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में मिलिटरली पाकिस्तान ने सक्सेस हासिल की। खैर, उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने सक्सेस हासिल की, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में कौन सा मुल्क गया ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट सीट पे आ चुका है डिप्लोमेसी में, ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर गजा इशू पर पाकिस्तान अब स्पेक्टेटर नहीं रहा, पाकिस्तान हैज़ नाउ अ सीट ऑन द टेबल, डिसीजन मेकिंग के अंदर पाकिस्तान शामिल हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और जारी बात है, इस सब के अंदर भारत जो है उसका जो जिक्र है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इनके मीडिया की जो चीखें हैं, वो इस जानिब आई थिंक एक बड़ा क्लियर अब इंडिकेशन है कि तीर निशाने पर लगा है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे दुखती रग को छेड़ना जो है ना वो आता है, और ये चीज़ इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुकी है बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।